गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा लेक्चर है मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में। सो पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ डीएनए के बारे में कवर किया था, जिसमें हमने देखा था डीएनए का डिस्कवरी हो गया था और किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। कितने में किया था? 1953 में किया था। ठीक है, तो उस टाइम तक तो साइंटिस्ट को ये पता था कि डीएनए, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये चीजें होती हैं, डीएनए किस चीज से बना हुआ होता है। और साथ साथ में ये भी मालूम था कि जो डीएनए है खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है, रेप्लिकेट करके वो अपना डिवीजन करता है। मीन्स एक डीएनए से एक दूसरा डीएनए बना सकता है। बट साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि कैसे वो रेप्लिकेट कर रहा है, कैसे खुद का डिवीजन कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है। तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल था। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करा 1958 में। उस स्टडी में उन्होंने क्या प्रूव करना चाहा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसे हो रहा है और साथ साथ में किस प्रोसेस से हो रहा है। तो उन्होंने तीन मॉडल्स तैयार की, हाइपोथेसिस तीन लगाई। एक कंजर्वेटिव मॉडल, एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, एक डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक है, तो मेन उनका जो फोकस था स्टाल का, मिशेल्सन का, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो कौन सा रेप्लिकेशन प्रोसेस फ्लो कर रहा है, कौन सा मॉडल फ्लो कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव। यस, तो वन बाय वन हम एक ये मॉडल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लें या थोड़ा जान ले, तभी हमारे लिए इजी रहेगा ये एक्सपेरिमेंट में फर्दर क्या कैसे क्या चीजें हो रही है, क्यों ये चीजें है। ठीक है, सो पहले कंजर्वेटिव मॉडल्स में क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेट होके टोटली एंटायरली नया एक डीएनए बना रहा है, या तो पुराना ही कंजर्व हो रहा है। ठीक, सेमी कंजर्वेटिव में क्या बोल रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो स्ट्रैंड बन रही हैं, जो डीएनए बन रही हैं, उनमें जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड पुराना वाला ही है, बट जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इंटायरली नया एक स्ट्रैंड है। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं तीसरे मॉडल्स पे। तीसरा मॉडल क्या बोल रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद जो उसका आउटकम आ रहा है वो हाइब्रिड आ रहा है, मीन्स दोनों का आ रहा है। मीन्स पुराना और नया दोनों मिक्स हो जा रही है दोनों स्टैंड में। ठीक है, सो एक जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था, उन्होंने क्या लिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया। अब इकोलाई बैक्टीरिया ही क्यों लिया एक्सपेरिमेंट के लिए? फर्स्ट, इकोलाई बैक्टीरिया जो है बहुत इजीली ग्रो कर लेता है। ठीक, और दूसरा जो इम्पोर्टेंस इस चीज को लेने का है कि ये जब ग्रो करता है तो ये मल्टीपल जनरेशन तक ग्रो करता रहता है। ठीक, तो पहला, क्योंकि हमें वही देखना था कि पहले जनरेशन में क्या है, दूसरे जनरेशन में क्या है, तीसरे जनरेशन में क्या होता है। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया मल्टीपल जनरेशन शो कर रहा है तो वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैक्टीरिया था। ठीक, दूसरा, इन्होंने स्टेबल आइसोटॉप्स लिया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का दो आइसोटॉप्स होता है, एक स्टेबल आइसोटॉप होता है, दूसरा अनस्टेबल आइसोटॉप होता है। स्टेबल आइसोटॉप में 15 एन आता है और फिर 14 एन आता है। ठीक, ये स्टेबल में। दूसरा जो अनस्टेबल आइसोटॉप है नाइट्रोजन का, वो है 13 एन। 13 एन क्या है? रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मीन कि वो सीटी स्कैन में यूज होता है। तो इन्होंने क्या लिया, 15 एन एंड 14 एन। अब इसी का एक मीडियम बनाया इन्होंने, दोनों का, 15 एन का और 14 एन का।
मेथड कौन सा यूज किया ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए कि हाँ डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ही है या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही है। यस, जो मेथड दिया उन्होंने वो था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में एक्चुअल में क्या होता है, ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है ये सेपरेशन टेक्निक। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही क्यों इन्होंने चूज किया, मेन इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें हाई स्पीड सेपरेशन होता है और स्पेशली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में कौन सी चीजें सेपरेट करने के लिए डाला जाता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम्स, वायरस। और किस बेसिस पर सेपरेशन होता है, डेंसिटी के बेसिस में, साइज के बेसिस में और शेप के बेसिस में। बट यहाँ जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो डेंसिटी के बेसिस में लिया जा रहा है। ठीक है, कि डेंसिटी कितना है। हम जब ये सब चीजें करेंगे तो हम फर्दर डेंसिटी के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में उन्हें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लिया जिसमें CaCl सबस्टांस डाला। CaCl सबस्टांस मीन सीजियम क्लोराइड। यस, जो सेपरेशन में बहुत यूजफुल है, बहुत जल्दी सेपरेट करने में मदद करता है। उन्होंने ट्यूब लिया, ट्यूब में 15N फर्स्ट जनरेशन देखने के लिए पहली बारी क्या लिया, 15N आइसोटोप्स लिया, उसमें सीजियम क्लोराइड डाला और इकोलाई डाला। अब उसको क्या हुआ कि ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। अब ग्रो करने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन या फिर जो फर्स्ट रेप्लिकेट होके इकोलाई आई वो कैसी थी, यहाँ नीचे सेटल्ड हो गई, नीचे बैठ गई। मीन्स कि अब वो उनका जो डेंसिटी था 15N मीन्स हैवी होता है एज कंपेयर टू 14N। ठीक, तो वो सारी जो इक्वलाई थी वो नीचे सेटल्ड हो गई थी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। तो उन्होंने क्या देखा, एक एक बेंड बना जो बॉटम लाइन में था, पूरा टोटली उसमें 15N इक्वलाई थी जिसके अंदर 50N आइसोटोप था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में तो ये देखा उन्होंने। सेकेंड जनरेशन में क्या किया कि वो 15N को रिप्लेस करके 14N आइसोटोप लिया एज एन मीडिया जिसमें इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ा। अब जो इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए छोड़ा, यहाँ से जो ये फर्स्ट जनरेशन में निकली थी, जो फर्स्ट जनरेशन में इकोलाई आया था वही इकोलाई फर्दर कहाँ डाला, फोर्थ 14th एन आइसोटॉप्स में। ठीक है, अब यहाँ ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। ग्रो करने के बाद सेकंड जनरेशन में क्या आता है कि यहाँ पे दो बैंड्स बन रही, मीन्स दो नहीं एक ही बैंड है, यहाँ नीचे नहीं सेटल होंगी, यहाँ नीचे क्या है, नीचे नहीं सेटल हो रही। सेकंड जनरेशन में क्या है, सेकंड जनरेशन में जो इक्वलाई बैक्टीरिया है जो 15N की थी, अभी 14N मीडिया में जब डाला तो रेप्लिकेट होने के बाद क्या दिख रहा है कि एक ही बैंड बन रहा है, वो भी जस्ट बीच में बन रहा है, मिडल ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। तो ये क्या शो करता है कि नाइदर हैवी पार्टिकल्स नॉट लाइट पार्टिकल्स, बीच में ही है। मीन्स ज्यादा हल्की भी नहीं है और ना ही ज्यादा हैवी है। तो यहां से क्या निकला कि ये जो बीच में बन रहा है मीन्स 15 और 14N, 15N का और 14N का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोला, हाइब्रिड। ठीक है, क्या बोला, हाइब्रिड, जिसमें 15N और 14N दोनों थे। ठीक है, अब यहां से क्या एक चीज प्रूफ हो रहा है कि जो कंजर्वेटिव मेथड है वो एंटायरली तो नया नहीं हो सकता। अगर नया होएगा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कैसे होगा, मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन मकसद होता है कि एक पेरेंट का जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगर एक डीएनए से टोटली नया डीएनए बन रहा है तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा नहीं, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा नहीं। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि जो कंजर्वेटिव मेथड है, कंजर्वेटिव जो मॉडल है वो एंटायरली
रिजेक्ट हुआ यहाँ पे। ठीक, अब प्रूफ करने का ये था कि जब ये बैंड बन रही है तो ये एक्चुअल में काम भी कर रही है कि नहीं। तो और क्या देखा, ये थर्ड जनरेशन तक वेट किए। थर्ड जनरेशन में क्या दिखा कि सेम यहाँ मिडिल में ही फिर बन रहा है, एक ही बैंड बन रहा है, वो भी बीच में बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये पता चला कि यहाँ जब पता चला था कि दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में क्या है कि ओल्ड और न्यू दोनों स्ट्रैंड है। बट ये थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन में जो न्यू नया और पुराना जो था एक आपस में मिक्सअप हो गया। मीन्स यहाँ से ये जो मिक्सअप वाला कंडीशन है, यहाँ डिस्पर्स मीडियम में देखो एक बारी, डिस्पर्स मॉडल में कि यहाँ पे क्या हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेट होके क्या कर रहा था, जो न्यू है और जो ओल्ड एक आपस में मिक्सअप हो जा रही है। तो ये थर्ड जनरेशन से ये प्रूफ ये रिजेक्ट हुआ कि डिस्पर्सिव मॉडल तो नहीं हो सकता। यस, सो कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है। अब सेमी कंजर्वेटिव मेथड मींस क्या होता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड मींस कि कोई भी डीएनए जो अपना हाफ पार्ट ही मींस वन स्ट्रैंड खाली कंजर्व कर पा रहा है, उसी को हम सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बोल रहे हैं। तो हम जब डीएनए रेप्लिकेशन किए थे, डीएनए रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सो यहाँ वो आज वो भी प्रूफ हो गया। ठीक, प्रूफ आज नहीं हुआ, हुआ तो बहुत बहुत दिन पहले ही हो गया था, बहुत सालों पहले, जो किसने किया था, मिचेल्सन एंड स्टाल ने। बट आज हम वो पढ़ रहे हैं फिर से अच्छे से। ठीक है, सो यही था मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट 1958, जिसमें 3 मॉडल्स तैयार हुआ था। एक तो कंजर्वेटिव जिसमें एक टोटली नया डीएनए बन रहा है या फिर पुराना ही कंजर्व होकर वही जस्ट एग्जैक्ट कॉपी जस्ट बन रहा है। दूसरा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जिसमें क्या है कि एक स्टैंड नया बन रहा है, दूसरा स्टैंड वही पुराना रहता है। डिस्पर्सिव में क्या होता है कि ये डिस्पर्स हो जा रही है, मतलब कि जो डीएनए की जो स्टैंड है एक आपस में डिस्पर्स हो रही है, जो नया बन रहा है जो पुराना है दोनों एक आपस में डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है, डिस्पर्सिव मीडियम भी नहीं है, या फिर कंजर्वेटिव मॉडल भी नहीं, कंजर्वेटिव मॉडल भी नहीं है, साथ साथ में डिस्पर्सिव मॉडल नहीं है। तो कौन सा मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जो हमने यहाँ पे आज वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारा पढ़ा है। सो थैंक यू क्लास। और एक चीज, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, हम भी मोटिवेटेड रहते हैं उससे, और आगे की वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट हाँ रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है स्टूडेंट्स का। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक सब्सक्राइब ऑन माई वीडियोज।